जय श्री राम भक्तजनों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तजनों, आज हम बात करने वाले हैं, कई लोग दो शादियां कर लेते हैं। पहली पत्नी को छोड़ के कई लोग दूसरी स्त्री ले आते हैं। भक्तों, ये बड़ा महापाप है। एक स्त्री के होते हुए कभी दूसरी स्त्री नहीं ले आनी चाहिए, नहीं तो वो घोर नरक बन जाता है। पहली ही स्त्री देवी स्वरूपा होती है और सत्यवादी होती है। दूसरी स्त्री चाहे कितनी भी अच्छी ले आओ, पर वो काम देने वाली नहीं है, वो घर को नरक बना देती है। पुरुषों को चाहिए कि एक ही नारी पर पालन ग्रहण करें, और स्त्रियों को भी चाहिए कि जो पहले वाला पति है सदा उसके साथ ही रहना चाहिए। पति और पत्नी का इतना प्रेम होना चाहिए जैसे हम भगवान को प्रेम करते हैं। स्त्री भी अपने पति को प्रेम ऐसा करे कि भगवान की तरह माने, और पति का धर्म भी ऐसे है कि जैसे देवी को हम मानते हैं, अपनी पति को देवी की तरह माने और हर इच्छा उसकी पूरी करे। भक्तजनों, जो पुरुष अपनी पत्नी पति का व्यवहार सही नहीं रखते, वो घोर नरक के अंदर जाते हैं। भक्तों, एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके एक पत्नी और 4 लड़कियां थी। भक्तजनों, वो दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगा। ज्यादा पैसा होने के कारण धीरे धीरे वो प्रेम शादी के बंधन में बंध जाते हैं। दूसरी पत्नी को भी घर पर लेके आ जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, और एक दिन जो दूसरी स्त्री आई थी उसने पहले वाली स्त्री को जहर दे दिया। जहर देके उसको मार दिया, और 4 लड़कियां बेचारी बिना मां के अकेली रहने लगी। उनके साथ रोज झगड़ा करती और अपने पति को कहती ये मेरा कहना नहीं मानती, ये मेरी सेवा नहीं करती। अपने पति को जब काम से आता और रोज उसको कुछ सिखाने लगी। भक्तजनों, एक दिन स्त्री कहने लगी कि या तो अपनी लड़कियों को रख, या मेरे को रखना पड़ेगा, जा तो इनको कहीं छोड़ आ। भक्तों, वो व्यापारी क्या करता है, अपनी 4 पुत्रियों को लेकर किसी जंगल की तरफ चल पड़ता है। 4 पुत्रियों को जंगल के अंदर छोड़ के कहता है कि पुत्रियों आप तो घूम लो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जब वो बेचारी घूमने लगी, उनको कुछ पता नहीं था, छोड़ के वो घर को आ गया। उसी वन के अंदर एक डायनासुर नाम का राक्षस रहता था। उसने 4 पुत्रियों को पकड़ लिया, 4 लड़कियों को पकड़कर अपने शैतान पर ले जाता है। एक एक करके वो खाने लगा। भक्तों, 3 लड़कियों को वो खा गया डायनासुर राक्षस, और एक लड़की कहीं से जान बचा के भागी, किसी गांव के अंदर पहुंची और वहां रात भर रुकी। और उसने सब अपने गांव का नाम बतलाया। कुछ लोग उनके घर पर छोड़ के गए, तो अपने पिता से कहने लगी, हे पिता, मेरी 3 बहनों को तो डायनासुर राक्षस खा गया, आपने तो घोर पाप किया है। जे हमारी माता होती तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं करती। ये दूसरी माता हमारे साथ ऐसा किया जो किसी के साथ नहीं कर सकता। हे भक्तों, धीरे धीरे समा बीतता गया। उस लड़की को भी वो अच्छी तरह नहीं रखती थी, पिटाई करती, कभी मारती, कभी कुछ कहती। धीरे धीरे जैसे समा बीतता गया, उस व्यापारी के शरीर के अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे कीड़े पड़ते पड़ते उसका पूरा शरीर कीड़ों से भर जाता है, और कीड़े उसको नोच नोच कर खाने लगे। जब वो कोई काम का नहीं रह जाता है, तो वो स्त्री उसकी तरफ देखती नहीं, पर पुरुष के तरफ जाने लगी धीरे धीरे। और लड़कियां तो भक्तजनों लड़कियां ही होती हैं। पिता की ये हालत देखकर
उसे बड़ा तरस आता और उसके दवाइयां मल्हम टीके लगवाती और धीरे धीरे कीड़ों को उसके शरीर से निकालती। भक्तों ऐसे समा बीतता गया। एक दिन वो व्यापारी भगवान से अर्ज करने लगा, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी तो जान निकाले से तो मैं मरा हुआ ठीक हूँ, मेरे से पीड़ा सहन नहीं होती। भक्तजनों, आकाशवाणी से आवाज होती है, हे दुष्ट, तू तो महापापी है, तुझे तो नरक के अंदर भी जगह नहीं मिलेगी। भक्तजनों, ऐसी आवाज सुनकर वो रोने लगा और बार बार भगवान से अर्ज करने लगा, पर भगवान ने उसकी एक अर्ज भी नहीं सुनी। वो कई वर्षों तक यहाँ दंड भोगता रहा और फिर यम के दूत कई दिनों के बाद उसे लेने आए और यमराज के नरक कुंडलों में उस आदमी को भेजा गया। भक्तजनों, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री ले आए, ये घोर पाप है। भक्तजनों, हमें तो जीवन ही बताना है, थोड़े दिनों का हमारा जीवन है, फिर तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भक्तजनों, हमें अच्छी तरह जैसे भगवान की पूजा करते हैं, हमें परिवार में भी उस पूजा की तरफ ही रहना चाहिए, जैसे हम पूजा करते हैं और पूरे परिवार के साथ पूजा करें और हम ज्ञानी बने और किस इष्ट प्रज्ञा योगी से दीक्षा लेकर हम अच्छे कर्म करें। भक्तजनों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हर भक्त को इसकी सुविधा मिल सके। जय श्री राम भक्तजनों, जय श्री राम।